के संदर्भ में पता है चार्ली मंगर ऐसा करता है, लेकिन यह उचित है। मैं जैसा सोचता हूं वैसा नहीं, बल्कि मैं ध्यान केंद्रित करता हूं उन कुछ पाठों पर जो मैंने सीखे हैं। मुझे लगता है कि जीवन बार बार ऐसा होता है, अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण और लागू होता प्रतीत होता है, लगभग सार्वभौमिक रूप से एक जो आता रहता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र से ऊपर उठें, क्योंकि जैसा कि हमने किया है, स्थापित समष्टि अर्थशास्त्र वास्तव में ऐसा नहीं है। समय बिताने लायक इसे ही कहते हैं। प्रमुख एजेंट समस्या। प्रिंसिपल में यह मामला पी ऑल नॉट के साथ प्रमुख है, पीएल। इसलिए यह कोई सिद्धांत नहीं है कि आप इस सिद्धांत का पालन करें कि व्यक्ति कौन है। एक प्रिंसिपल एक मालिक है और एक एजेंट है। वह व्यक्ति जो मालिक के लिए काम करता है, आप इसे एक कर्मचारी के रूप में सोच सकते हैं। संस्थापक और कर्मचारी होने में अंतर आय इसे एक प्रसिद्ध उद्धरण द्वारा संक्षेपित किया जा सकता है। वह या तो नेपोलियन द्वारा कहा गया था या उसके द्वारा आमतौर पर इसका श्रेय जूलियस सीजर को दिया जाता है, किसी एक को। लेकिन उसने कहा कि यदि आप यह चाहते हैं हो गया तो जाएं, यदि नहीं तो भेजें। जो है, यदि आप कुछ सही करना चाहते हैं तो कह रहे हैं इसे स्वयं करें, क्योंकि अन्य लोग बस अब पर्याप्त परवाह मत करो। प्रिंसिपल एजेंट समस्या। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हर जगह उपरास्ता वे इसे चित्रित करने का प्रयास करते हैं। प्रोत्साहन के सिद्धांत भिन्न हैं। जितना एजेंट उतना प्रोत्साहन, उतना मालिक व्यवसाय के लोग वही चाहते हैं जिसके लिए सर्वोत्तम है। व्यवसाय और सबसे अधिक कमाऊंगा। पैसा एजेंट आमतौर पर कुछ भी चाहता है। प्रधान या पराक्रमी को अच्छा लगेगा, उन्हें सबसे अधिक मित्र बनाएं। पड़ोस में या व्यवसाय में या पराक्रम में उन्हें व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक पैसा कमाएं। इसे भाड़े के बंदूक सीईओ के साथ खूब देखें, जहां सार्वजनिक कंपनियां चल रही हैं। सार्वजनिक कंपनी का स्वामित्व है, इतने व्यापक रूप से वितरित किया गया कि कोई नहीं है। सिद्धांत शेष है, इसीलिए किसी के पास अधिक नहीं है। सीईओ कंपनी का 1% से अधिक हिस्सा लेता है, चार्ज बोर्ड को उनके साथ भर देता है, दोस्त, और फिर जारी करना शुरू करते हैं। स्वयं कम कीमत वाले स्टॉक विकल्प या बहुत सारे स्टॉक बायबैक कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुआवजा सीधे तौर पर आधारित है, स्टॉक मूल्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए एजेंटों के पास एक है। सिस्टम को हैक करने का तरीका यही बनाता है। प्रोत्साहन डिजाइन चार्ली जितना कठिन है। मुंगेर कहते हैं कि यदि आप काम कर सकते हैं, प्रोत्साहन किसी और चीज पर काम नहीं करते। लगभग सभी मानव व्यवहार हो सकते हैं कि अध्ययन को प्रोत्साहन द्वारा समझाया गया। सिग्नलिंग और सिग्नल क्या देख रहे हैं? लोग जो कहते हैं उसके बावजूद लोग वैसा करते हैं। अपने कार्यों के प्रति अधिक ईमानदार होते हैं और वे अपने शब्दों के साथ आपके पास हैं। प्रोत्साहन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए लोगों का व्यवहार सही होना बहुत जरूरी है। बहुत कठिन समस्या है, क्योंकि अच्छा है, लोग पूरी तरह से सिक्के से चलने वाले नहीं हैं। वे सिर्फ पैसे की तलाश में नहीं हैं, वे अन्य चीजों की भी तलाश कर रहे हैं। वे जो करते हैं उसमें स्थिति या अर्थ की तरह प्रिंसिपल एजेंट समस्या वह है। एक व्यवसाय स्वामी के रूप में आप सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कैसे बनाऊं। यह व्यक्ति मेरी तरह सोचता है कि मैं कैसे करूं, उन्हें प्रोत्साहन कैसे दूं। मैं उन्हें संस्थापक देता हूं, मानसिकता, और मुझे लगता है कि आपको वास्तव में ऐसा करना होगा। पूरी तरह से सराहना करने वाले संस्थापक रहे हैं। यह संस्थापक मानसिकता कितनी महत्वपूर्ण है। बात यह है कि यह कितनी कठिन और टेढ़ी मेढ़ी है। समस्या प्रिंसिपल एजेंट समस्या है। मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप एक हैं, मूलधन जिसे आप अनिवार्य रूप से खर्च करना चाहते हैं, आपका बहुत सारा समय इस बारे में सोचने में लगता है। समस्या यह है कि इसका मतलब यह है कि आप क्या चाहते हैं। अपने शीर्ष लेफ्टिनेंट ले लो और आप चाहते हैं उनके प्रति बहुत उदार होना, स्वामित्व और प्रोत्साहन की, भले ही वे जरूरी नहीं कि इसका एहसास हो, क्योंकि समय के साथ वे ऐसा करेंगे और आप उन्हें चाहेंगे वे कैसे काम करते हैं, इसमें आपके साथ जुड़े रहें। जब आप व्यापारिक सौदे करते हैं तो यह बेहतर होता है, जहां आप एक संरेखित साझेदारी करना चाहते हैं, दोनों में एक जैसा ही है। फिर एक साझेदारी जहां आपको मिल गई, आप जिस सौदे पर बातचीत करेंगे उसमें लाभ होगा, इस तरह कि आप बेहतर हो जाएं। लेन देन का अंत, क्योंकि अंततः दूसरा व्यक्ति इसका पता लगा लेगा। इसे हटा दें, अन्यथा वे गलत तरीके से संरेखित हो जाएंगे और साझेदारी किसी भी तरह से टूट जाएगी। यह उन चीजों में से एक नहीं होने जा रहा है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ खत्म। यदि आप वर्तमान में हैं तो अंततः दशकों भूमिका जहां आप एक एजेंट हैं, आप एक हैं। कर्मचारी आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है। जितना अधिक आप कर सकते हैं, एक प्रिंसिपल की तरह सोचें।
एक प्रिंसिपल की तरह सोचें। बेहतर होगा। आप लंबे समय तक रहने वाले हैं, क्योंकि यह आपको प्रशिक्षण दे रहा है कि प्रिंसिपल कैसे बने। दीर्घकालिक और अंततः आप बन जाएंगे। एक प्रिंसिपल यह आपको संरेखित भी करने वाला है। प्रिंसिपल और एक अच्छे प्रिंसिपल के साथ फिर आपको बढ़ावा देगा, या आपको सशक्त बनाएगा, या आपको जवाबदेही या उत्तोलन का तरीका दें। जो आपका हो सकता है उसके अनुपात से बाहर मैं हमेशा छोटी भूमिका से बहुत प्रभावित रहा हूं। संस्थापक जो बहुत आगे बढ़ेंगे रैंकों के माध्यम से, युवा लोग इसके बावजूद वे कई स्तरों को छोड़ देते हैं। अनुभव करें, और यह सदैव घटित होता है क्योंकि यह एजेंट बहुत नीचे तक है। यदि आप कर सकते हैं तो प्रिंसिपल जैसी चीजें, प्रिंसिपल के माध्यम से अपना रास्ता हैक करें। एजेंट की समस्या शायद आपने आधी हल कर ली है। किसी कंपनी को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने इसके बारे में सबसे पहले जो कारण पूछा वह यह है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं किया। मेरे में प्रमुख एजेंट समस्या देखें। मैं जहां छोटी छोटी टीमों में काम करता हूं, हर कोई अत्यधिक आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है और लोगों को एक के लिए फिल्टर किया गया है। मिशन और हर किसी के प्रति प्रतिबद्धता, अन्यथा जो काम नहीं करता वह आगे बढ़ जाता है। अन्यत्र भूमिका ये सभी हैं। अनुमान जिसे आपने डिजाइन किया है, एकल से निपटने से बचें। प्रबंधन में सबसे बड़ी समस्या दूसरी एक अनुमान का उदाहरण आपके पास हो सकता है। आपको प्रिंसिपल के चारों ओर घूमने में मदद करता है। एजेंट की समस्या यह है कि वे इससे निपटते हैं। उदाहरण के लिए सबसे छोटी कंपनियां संभव हैं। जब मैं किसी वकील या बैंकर को नियुक्त कर रहा हूं, यहां तक कि अकाउंटेंट को भी मेरे सौदों पर काम करना होगा, जो चीजें बहुत हो गई हैं। सभी बड़ी कंपनियों के बारे में जानकारी है। अन्य समान चीजें आमतौर पर बदतर होती हैं। हाँ, उनके पास अधिक अनुभव है। हाँ, उनके पास अधिक लोग हैं। हाँ, उनके पास अधिक लोग हैं, ब्रांड। लेकिन आप जो पाएंगे वह यह है, प्रिंसिपल और उम्र हमारे बेहद अलग, और बहुत बार प्रिंसिपल तुम्हें बेच देगा और तुम्हें मना लेगा एक फर्म के साथ काम करना। लेकिन फिर सब कुछ काम एक एजेंट द्वारा किया जाएगा जो बस उतनी परवाह नहीं करता, और आप खत्म हो सकते हैं। घटिया सेवा मिल रही है। इसलिए मैं पसंद करता हूं बुटीक, और मेरे आदर्श कानून के साथ काम करने के लिए जिस फर्म के साथ काम करना है वह एक कानूनी फर्म है। मेरे साथ काम करने के लिए आदर्श बैंकर एक एकल व्यक्ति है। बैंकर, अब आप अन्य बना रहे हैं। बलिदान और व्यापार बंद के संदर्भ में उस व्यक्ति के संसाधन, और आप हैं उस व्यक्ति पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। लेकिन आपने लगाया है, एक गला दबाने को मिला, वहां कोई नहीं है, अन्यथा उंगलियां उठाने लायक कोई जगह नहीं है। जवाबदेही चलाने के लिए अत्यंत है। यदि आप एक एजेंट हैं तो यह सबसे अच्छा तरीका है। संचालन का मतलब सिर्फ यह कहना है कि क्या नहीं होगा। यदि आप मालिक की तरह सोचते हैं तो संस्थापक ऐसा करें, और आप उस आदेश की तरह कार्य करते हैं जो केवल एक है। आपके बनने तक समय की बात है। मालिक, आइए केली के बारे में बात करें। कसौटी केली, कसौटी एक बहुत है कि गणितीय सूत्रीकरण के रूप में लोकप्रिय है। सरल अवधारणा, और एक सरल अवधारणा है, सब कुछ जोखिम में न डालें, जेल से बाहर रहें। एक बड़े जुए पर सब कुछ दांव पर न लगाएं। बस बहुत सावधान रहें कि आप कितना दांव लगाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लोगों के पास पहुंच सके और फाइनेंस एजुकेशन में अच्छा डिसीजन ले पाएं। और पार्ट 31 के लिए कमेंट जरूर करिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, जिससे क्या होगा कि मैं पार्ट 31 जैसे ही अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।